ओम शांति। आज हम अपनी दिनचर्या का बहुत ध्यान रखते हैं कि मेरी दिनचर्या बहुत पावरफुल होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम सुबह मॉर्निंग में उठे, लेकिन हमारी दिनचर्या वहीं से ही शुरू हो जाती है। कई बार हम बहुत सुस्ती के साथ उठते हैं और कई बार बहुत एक्टिव तरीके से, लेकिन हर दिन एक समान नहीं होता। हर दिन हम एक्टिव होकर नहीं उठते। कई बार आलस से आ जाता है। मान लो जो 4 बजे उठने वाला व्यक्ति है वो 6 बजे उठ रहा है और कई बार हम 2 बजे उठकर बैठ जाते हैं। तो दिनचर्या स्टेबल नहीं है और जब हमारी दिनचर्या स्टेबल नहीं होती तो हम कोई भी कार्य करने में थकान महसूस करते हैं। अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूं। उसका क्या कारण है? हमारी सुबह की शुरुआत। क्योंकि सुबह सुबह जो हम एक एनर्जी लेते हैं, या तो वो डाउन एनर्जी होती है या वो अप एनर्जी होती है, लेकिन उस एनर्जी को मुझे फेस करना नहीं आता। अब मुझे सुबह उठकर ये 5 मंत्र लेने हैं, ये 5 बोल बोलने हैं डेली। भले वो 5 संकल्प कह दें आप, डेली आपको यूज करने हैं और आप अपने जीवन में बदलाव खुद देख सकते हैं। तो जब आप इन 5 संकल्पों को अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे सुबह उठते ही, आप देखना आपके कर्मों में चेंज आएगा, व्यवहार में चेंज आएगा, संस्कारों में परिवर्तन होगा। दूसरा, आपको सफलता नहीं मिल रही है, सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। जिनके साथ आपके कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट बन रहे हैं, वहां पर वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। पर शुरुआत पावरफुल हो तो वो 5 संकल्प कौन से हैं? सबसे पहला, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। क्योंकि जब मैंने ये एनर्जी वाला संकल्प लिया, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, इसका मतलब सबसे पहले किसका ध्यान रखा? स्वयं के भाग्य का। क्योंकि मैं क्या हूं? भाग्यशाली हूं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया? अपने भाग्य को उदय किया। तो पहला संकल्प क्या लेना है? मैं बहुत भाग्यशाली हूं। दूसरा, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। क्योंकि आत्मा के अंदर जो शक्तियां डिलीट हो चुकी हैं, मर्ज हो चुकी हैं, उन्हें आप इमर्ज करो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। सारी शक्तियां भगवान ने मेरे अंदर भर दी हैं। भगवान की एक एक शक्ति मेरे अंदर प्रवेश हो रही है और मैं खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। जैसे हम डाइट का ध्यान रखते हैं ना, कि बॉडी को कौन सी चीज खानी चाहिए जिससे वो हेल्दी हो, शक्तिशाली हो, तो मन को भी कुछ हेल्दी चीजें दे दे, हेल्दी थॉट दे दे, जिससे वो खुद शक्तिशाली बन जाए। तो दूसरा क्या लेना है आपको? कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं क्योंकि भगवान की संपूर्ण शक्तियां मेरे में आ रही हैं। तीसरी चीज, मेरे संकल्प बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि जितने आपके संकल्प पॉजिटिव होंगे, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा। क्योंकि आज हमारे संकल्प जब नेगेटिव चलते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और दिन की शुरुआत अगर आपकी नेगेटिव संकल्पों से चालू हुई, पूरा दिन आपका डाउन में जाएगा। लेकिन अगर दिन की शुरुआत ही आपकी पावरफुल संकल्पों के साथ होती है, पॉजिटिव संकल्पों के साथ होती है, तो आपका दिन बेस्ट से भी बेस्ट होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो दिन की शुरुआत हो वो थकान वाली ना हो, दिन की शुरुआत नेगेटिविटी वाली ना हो, दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी वाली हो। तो आप क्या याद रखें कि मैं बहुत पॉजिटिव आत्मा हूं। भगवान की संपूर्ण पॉजिटिव शक्तियां मेरे में आ रही हैं। हर व्यक्ति मेरे लिए पॉजिटिव सोच रहा है, तब मुझे वो एहसास होगा, क्योंकि पहले मुझे खुद के लिए ही पॉजिटिव सोचना है। चौथी चीज, आप आंखें बंद करें और अपना हाथ अपने सिर पर रखें और फील करें कि ये भगवान का वरदानी हाथ है जो इस समय मेरे सिर पर है। और भगवान मुझे कह रहा है, बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, मैं तेरे साथ हूं। इसे अगर आप चाहें, रात को जब भी आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूं, इस एक संकल्प को दोहरा ले, इस एक एक्टिविटी को करें। अपना हाथ, राइट हैंड अपने सिर के ऊपर रखें और बस आपको क्या बोलना है कि भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और मेरी जो भी अंदर की
टेंशन है, परेशानी है, वो भगवान सारी बाहर निकाल रहा है। और भगवान के शब्द क्या है? उन शब्द को देखो, आपके आमने सामने वो गूंजेंगे। भगवान क्या कह रहा है? बच्चे चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तो जब सोचो भगवान ने ही आपका हाथ थाम लिया, भगवान ने ही आपके सिर पर हाथ रख दिया, क्या आप कमजोर हैं? आप लोगों से भी बढ़कर शक्तिशाली बन सकते हैं। तो आप ये संकल्प दोहराएं। जब भी आपको लगे कि मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूं, तब आप इस एनर्जी वाले संकल्प को ले आए। पांचवा, किसी भी व्यक्ति के कारण मुझे खुशी गुम नहीं करनी है। तो पांचवा संकल्प क्या लेना है? मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूं। क्योंकि जब आप अपनी खुशी को खुद कायम रखते हैं तो कोई व्यक्ति आपकी खुशी गायब नहीं करता। लेकिन जब आप किसी के सामने अपनी खुशियों को दांव पर लगा देते हो, किसी की वजह से अपनी खुशियों को खत्म कर देते हो, तो आप एक चीज याद रखना, वो व्यक्ति बार बार आपको आपकी खुशी को गुम करने के लिए हमेशा आएगा। क्योंकि उसे पता चल चुका है कि आप उसकी छोटी छोटी बातों से नाखुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं। तो वो बार बार आपके साथ वही चीज करेगा। लेकिन वो आपको नाराज कर रहा है और आप खुश रहो, वो आपके साथ गलत कर रहा है, आप खुश रहो, कोई बात नहीं। अगर मैं उसे सजा नहीं दे सकता, उसके खुद के कर्म उसे सजा देंगे, लेकिन मुझे गलत नहीं करना है किसी के साथ, क्योंकि भगवान ने मुझे गलत करना सिखाया ही नहीं है। लेकिन किसी भी आत्मा के बोल की वजह से, कर्म की वजह से, संबंध की वजह से मुझे अपनी खुशी गायब नहीं करनी है। खुशी मेरा अनमोल खजाना है, जिसे मुझे किसी भी व्यक्ति की वजह से दांव पर नहीं लगाना है। तो अगर आप ये 5 संकल्प सुबह उठते ही अपने माइंड के अंदर दोहरा लेते हैं, तो ये 5 संकल्प आपके जीवन की जमा पूंजी बन जाएंगे और आपको और आपकी दिनचर्या को बहुत पावरफुल बना देंगे। क्योंकि आज हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पकड़ के बैठ जाते हैं, मोबाइल खोल कर बैठ जाते हैं, या बहुत सारी ऐसी गलत चीजें देखना शुरू हो जाते हैं। रात को लेट सोते हैं तो दिन में लेट उठते हैं। दिनचर्या का परिवर्तन करें, क्योंकि भगवान भी आपको अर्ली मॉर्निंग में ही शक्तियां देता है। लेकिन आप 10 बजे के बाद भगवान से शक्तियां लेंगे, वो नहीं देगा। क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं, सुबह का साईं पेड़ा बनने लाई। इसका मतलब भगवान हमसे कब मिलने आता है? अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जहां पर हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह एक ऐसा क्षण होता है, भले वो 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक का, पूरी दुनिया भगवान को उस समय याद कर रही होती है। कोई उसे जल चढ़ा रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई उसकी याद में बैठा है, अलग अलग तरीके से विधियां अपना रहे। उसमें सोचो मुझे भी उस क्षण को यूज करना है। तो ये 5 संकल्प अपनाकर अपनी लाइफ को आप बेटर बनाएं, खुशनुमा बनाएं, और कुछ सुबह उठते ही कुछ नया करने का सोचें। तो जब आप सुबह उठकर कुछ नया सोचेंगे तो आपके जीवन में खुद ब खुद बदलाव आप खुद महसूस करेंगे कि मेरा जीवन एक सकारात्मक बदलाव की ओर जा रहा है और जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। ओम शांति।